आकाश आनंद और जितने भी लीडरशिप है वो तमाम उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों में लगेंगी और इस बार बीएसपी की बड़ी जीत निकाय चुनाव में होने जा रही है। के पास कौन सी सीटें हैं, कौन से वोट हैं, चंद्रशेखर रावण के पास कौन से वोट हैं? हम जाएंगे कांग्रेस के साथ गठबंधन मंच में। बामन मेश्राम वो मीडिया में बुला के बहन जी को अपमानित करता है तो उसको कैसे रखा जाएगा? सकते हैं लेकिन हमारे चंद्रशेखर और हमारा वो नहीं आ सकता। बामन मेश्राम वो गाली बक रहे हैं बहन जी को, वो गालियां बक रहे हैं। क्यों बक रहे हो? सर, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल हारने के बाद बहन जी का नई तरीका से प्रेजेंट हो रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात है और जो हमारे SC STs बहुजन्स हैं, ख़ासतौर पे अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं उनके लिए कि बहुत ही खूबसूरत एक खुशनुमा क्षण है और एक अच्छी खबर है कि बहन जी एकदम से एक्टिव होकर के और अब ना केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि दूसरे राज्यों की भी तरफ उन्होंने अपने सिपे सालार भेजने नियुक्त करने शुरू कर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि आज जो जिस तरीके से BSP के सांसद ने संसद में प्राइवेट बिल लाए हैं, जो EVM के विरुद्ध जो आवाज़ बुलंद की है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जो कि SC STs के जो रोड़ा बना हुआ था उनकी सत्ता में आगे जाने के, उनके कैंडिडेट जीतने के रास्ते में सत्ता की तरफ मूव करने में जो SC STs के बीच में जो रोड़ा था EVM सबसे बड़ा, तो उसके खिलाफ जो ये मूव करवाया बहन जी ने संसद में, ये बड़ी बात है। और अच्छी बात ये है कि जैसे उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष चुना गया, नया नियुक्त किया और जो पुराने अध्यक्ष थे उनको गुजरात भेजा, वहाँ मध्य प्रदेश भेजा, जिससे कि वो वहाँ पर जा कर के अब चुनाव आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो अलग अलग अपनी एक्टिविटी शुरू हो गई। बहन जी कौन सा मुख्यमंत्री बनाने वाली हैं जो निकाय चुनाव में एक्टिव हो रही हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, निकाय चुनाव आए अभी जो छोटे चुनाव हैं, कभी BSP ने पहले कभी छोटे चुनावों पे इतना ध्यान दिया नहीं, क्योंकि ये छोटा चुनाव जो है आने वाले लोकसभा से 2024 से पहले का ये एक तरह का ये कसरत है, एक्सरसाइज है और अपने संगठन को एक्टिव करने का, अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को एक्टिव करने का ये एक प्रयास है, एक बहुत अच्छा अभ्यास है ये। क्योंकि 2024 की जो असली लड़ाई होनी है इन मनुवादियों से, जो सीधी लड़ाई सिर्फ BSP की है और पूरे देश में है, इसको उत्तर प्रदेश के उस पर मत देखिए। ये जो लड़ाई होगी ये BSP के बीच में, बहुजनों के और इन मनुवादियों के बीच में होने वाली है 2024 की लड़ाई। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भले ही बहन जी चुनौती देंगी मगर वो 80 सीटें हैं और देश की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। जो भी राजनीतिक दल जो भी उत्तर प्रदेश को जीत लेगा वही उसी की सत्ता बनती है। लेकिन तो 22 में जिस तरह लड़ना चाहिए उनको लड़ा नहीं, और नगर निकाय चुनाव से लड़के कोई मुख्यमंत्री तो बननी नहीं है, तो इनको अभी से इतनी मेहनत कर रहे हैं, अभी दिखा रहे हैं जो चीज़ पहले दिखाना चाहिए था मुख्यमंत्री 2022 में, वो अब दिखा रहे हैं। तो आपको लग रहा है कुछ बहन जी का दिमाग घुमा लग रहा है? नहीं, देखो ऐसे नहीं, वो एक मंजी हुई राजनेता हैं और उनका दिमाग में जो राजनीति कूट के भरी हुई है, क्योंकि मान्यवर काशीराम जी की शिष्या हैं। अब वो ऐसे वो तो नहीं सोच रही है ना। अब जो पिछला चुनाव गया विधानसभा का, आपने कैसे कह दिया कि ऐसे ही लड़ा है? अगर ऐसे ही लड़ा होता, आपको पता है कितनी इन्होंने घेराबंदी की थी मनुवादियों ने। सवाल जीरो पे आने की बात नहीं है, उन्होंने अपने बल पे अकेले एक तरफ से उनको समाजवादी पार्टी और इन्होंने घेर रखा था, दूसरी तरफ से मनुवादियों ने घेर रखा था। और देखिए सबसे बड़ी बात, अपने ही लोगों को, अपने ही नेता कार्यकर्ता उनके घेराव में आ गए और जिससे कि वो एक उस पे की ये बहन जी बी टीम है BJP की और उनके अपने ही लोगों ने उनके खिलाफ बात करनी शुरू कर दी। जब आप लड़ोगे नहीं तो 1.5 करोड़ वोट ऐसे आ गया, 1.5 करोड़ वोट ऐसे आ गया। देखिए 1.5 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में ऐसे ही आ गया। कितने कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, कितने सारे का उतर रहे हैं? सारे ही लड़ रहे हैं। मुझे बताओ उत्तर प्रदेश में तो टोटल नहीं आप चुनाव जब होगा तब आते हैं। देखिए हर पार्टी जब चुनाव होता है जब ही आती है। कोई भी पार्टी मुझे बता दो बिना चुनाव के पहले से संघर्ष आजम खान के साथ क्यों नहीं करा संघर्ष? अगर उसकी पार्टी ने वो अगर जब आजम खान जेल गए तो समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से वो उसने क्यों नहीं सड़कों पे उतरे आजम खान के लिए? देखिए बेकार की बातें हैं। जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, जितनी भी इस्टेब्लिश पॉलिटिकल पार्टी हैं, चुनाव से पहले किसी इशू को लेकर के नहीं उतरती हैं। जब चुनाव आता है तभी आती हैं। एक आम आदमी पार्टी थी जो बीच बीच में धरना प्रदर्शन करती थी EVM को लेकर के, उसने भी सेटिंग कर ली है इन तीनों ने। और EVM में तीनों ने एक राज्य लेकर के और अपना EVM का मुद्दा भी छोड़ दिया। कहाँ लड़ रहे हैं बताओ? आम आदमी पार्टी का एक प्रदर्शन बता दो पिछले 3 साल में, एक प्रदर्शन बता दो आम आदमी पार्टी का।
काम नहीं करोगे तो खाना नहीं, मुझे बताओ उनका प्रदर्शन बताओ ना, क्या बहन जी रोज आके सड़क पे बैठ जाएं? बहन जी रोज आके आप चाहते हो कि रोज आके बैठ जाएं? उनके कार्यकर्ता कहाँ हैं? कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, हाँ। सारे काम कर रहे हैं, सड़कों पे काम कर रहे हैं, घरों में काम कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि कार्यकर्ता ज़्यादा तो मेहनत आपको दिखाई दे रहा है कि जो आप सड़कों पर दिखाई देते हैं उनके खिलाफ में पक्ष में या विपक्ष में नजर आते हैं, प्रदेश में है वो सड़कों पर नहीं दिखाई देते हैं, कोई बोलते नहीं है। हाँ देखिए, ये करते हैं, इतने बोलते रणनीति, हैं। ये कार्यकर्ताओं की चूक तो है कि जैसे दिल्ली में एक मौका था, दिल्ली में 35 से 40% बहुजनों का वोट है, जिसमें 36 बिरादरियाँ, अगर अनुसूचित जाति की 36 बिरादरियों को इकट्ठा कर लेते यहाँ की लीडरशिप, अब उसके बहन जी ने तो नहीं मना किया ना, उसका दोस्त बहन जी पे क्यों मर रहे हो भाई? जब दिल्ली के अध्यक्ष और दिल्ली के बीएसपी के नेता अगर सड़क पे नहीं निकल रहे तो आपकी ड्यूटी है मीडिया की, बहुजन मीडिया की, कि वहाँ जाके बोले भाई तुम क्यों नहीं, तुम्हारे कुकर्मों की वजह से बीएसपी बदनाम हो रही है, बहन जी के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, तुम क्यों नहीं काम करते? अब बहन जी इनके पास ऑफिस में आके बैठे तब ये काम करेंगी। या तो बहन जी ने जब एक अध्यक्ष बना दिए, जैसे अभी कल बनाए, कल उन्होंने अध्यक्ष बनाया है पाल साहब को, अब वो अध्यक्ष यूपी का उनको बना दिया, तो क्या बहन जी से रोज परमिशन लेंगे? जाओ काम करो, जाओ पब्लिक में मेंबरशिप करो, उनके सवालों को उठाओ और उनसे लोगों से बात करो, अपना बहुजन मूवमेंट बताओ, सम्मेलन करो, कैडर मीटिंग करो। किसी ने रोका है क्या? अगर बहन जी रोके तो आप बताओ। जब आप काम नहीं करोगे तो आपके घर में तो कार्यकर्ता आएंगे नहीं, और बहन जी रोज तो आके बैठेगी नहीं आपके यहाँ पर। ऑफिस दिया हुआ है आपको सारी सुविधाएं दी हैं और आप काम नहीं कर रहे हो, तो ये निकम्मापन किसका है? निकम्मापन उन कार्यकर्ताओं का है जो अपने आप से भी, समाज से भी और पार्टी से भी धोखा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव जो आ रहा है, और पाल साहब से क्या उम्मीद रखते हैं कि जो 2022 जो नगर निकाय चुनाव आने वाला है? देखिए, पाल साहब के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। पुराने वो बीएसपी के बहुजन नेता हैं और बहुत ही समर्पित नेता रहे हैं, उनको सोच समझ के बहन जी ने जिम्मेदारी दी है। और वो तो दूसरी बात ये कि बहन जी खुद इस चुनाव में एक्टिव हैं, मेन बात ये, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी वहाँ पर खुद एक्टिव हो गई हैं, और साथ में आकाश आनंद और जितने भी लीडरशिप है वो तमाम उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों में लगेंगी। और इस बार बीएसपी की बड़ी जीत निकाय चुनाव में होने जा रही है, और वो आगाज़ होगा 2024 से पहले का। 2024 में 80 में से 70 से 75 सीटें बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। उसी की रणनीति और अभ्यास अभी से शुरू हो गया है, और बहन प्रधानमंत्री बनेंगी। इस देश की नई संसद में पहली दलित प्रधानमंत्री बाबा साहब के संविधान से शपथ लेंगे। आने वाले समय पे 2024 तक उत्तर प्रदेश, दिल्ली, अन्य प्रदेशों में इस तरह का बदलाव होगा, या और बड़े बड़े नेताओं को जैसे चंद्रशेखर वामा, इन लोगों को जोड़ने की कोशिश किया जाएगा? नहीं, उनकी जोड़ने की जरूरत नहीं है। देखो, वो अलग अपना मूवमेंट चला रहे हैं, वो अपना चलाते रहें। उनको ये कि उनको गठबंधन अगर वो करें, एक आध सीट उनको चाहिए। पहली बात तो बामन मेश्राम का उत्तर प्रदेश से कुछ लेना देना नहीं है। बामन मेश्राम जी महाराष्ट्र में देख लो ना भाई, अपना राज्य, गृह राज्य देखो, खूब करो। और चंद्रशेखर रावण को मेरी एडवाइस है भाई, आपसे अपील है कि आप जाके राजस्थान संभाल लो या कोई और दूसरा राज्य ले लो 2024 के लिए। उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी को और बहुजन समाज पार्टी को डिस्टर्ब मत करो, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करो। आप दूसरा राज्य ले लो, हम आपकी मदद करेंगे, वहाँ आपके प्रचार में जाएंगे, वहाँ भी तो बहुजन है बहुत सारे। 24 में अगर लेना है तो बिना गठबंधन का, बीजेपी भी नहीं आए तो बिना गठबंधन के कैसे आप बना? नहीं, गठबंधन हम उनसे करेंगे ना जिनके पास सीट है, वोट हैं। अब बामन मेश्राम के पास कौन सी सीटें हैं, कौन से वोट हैं? चंद्रशेखर रावण के पास कौन से वोट हैं? हम जाएंगे कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे, जिसको 125-150 वोट सीटें आनी है। हम करेंगे गठबंधन शिवसेना से करेंगे, जो महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी गठबंधन कम से कम 20 सीट लाएगी। हम गठबंधन करेंगे तमिलनाडु के स्टालिन से करेंगे, जो मुख्यमंत्री है। घर के लोगों से नहीं करो। घर के लोग आ जाओ पार्टी में, किसने मना किया भाई? पार्टी में आ जाओ। आप अपने अलग अलग दल बना करके 4 वोट नहीं मिलते और आप बहन जी को नुकसान पहुंचाओगे, गालियां बकोगे, और कैसे काम चलेगा? बहन जी कर्तव्य नहीं बनता है कि बुलाने का बीएसपी ने? नहीं, बहन जी ने भगाया थोड़ी, जो कर्तव्य बनेगा। आप अपने आप ही अलग से चला रहे हो अपना। आपको पता है बामन मेश्राम जी, आपको पता है बामन मेश्राम जी सामाजिक नेता थे। उन्होंने अपना बाम से बनाया था 1985 में। उन्होंने, नहीं गलत नहीं है, तो आप राजनीति में अचानक कैसे कूद गए भाई? आप समाज का काम करो, आप समाज को, आप बाम सेप सामाजिक का संगठन है और आपका रजिस्टर्ड है सोसाइटी एक्ट में। 1860 के सोसाइटी एक्ट में बाम सेप इनका वो रजिस्टर्ड है। तो आप समाज का काम करो ना, आप करो, कैडर बनाओ, आप उठाओ। राजनीति करने नहीं बोला। नहीं तो आप बीएसपी में आओ ना, अलग से पार्टी क्यों बनाई आपने? तभी ना आएंगे। नहीं, कौन बुलाएगा आपको? हमें तो नहीं बुलाया, हम प्रचार कर रहे हैं ना, हमें तो नहीं बुलाया बहन जी ने। लेकिन मैं एक बहुजन हूँ और मैं बहुजन राजनीति को बढ़ाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। खुल के कहते हैं कि भाई मेरा कोई संगठन नहीं, मैं फिर भी बीएसपी की, मैं देखो
आपको ये क्यों लगता है कि आप बीएसपी में संगठन बन के अध्यक्ष ही बनोगे? आप एक आम कार्यकर्ता के रूप में क्यों नहीं काम करोगे? और कार्यकर्ता दो तरह के होते हैं, एक कार्यकर्ता होता है जो सदस्य बनता है पर्ची कटवा के, और एक कार्यकर्ता ऐसा होता है जो हमारे जैसा, जो बाबा साहब और मान्यवर कांसीराम जी के उस महान आंदोलन को, बहुजन आंदोलन को, जो बहुजनों की सत्ता कायम करनी है, उसके लिए काम करता है, जैसे मैं कर रहा हूँ। जरूरी है कि आपका संगठन है, हजारों हजार लोग हैं, उनको बोलो बहन मायावती जी को सपोर्ट करो, क्या दिक्कत आ रही है? सर बीएसपी में ब्राह्मणों की जगह है, लेकिन ये SC ST OBC जो दलित है समाज के हैं, वो संगठन बना के घूम रहे हैं, ये कोई कारण तो है? देखिए बहन जी की बुराई, मैंने किसी ब्राह्मण को सुना नहीं कि किसी ब्राह्मण ने खुले मंच पे बहन जी की बुराई की हो। अरे नहीं, बड़े मंच पे नहीं देखा, लेकिन बड़े मंच पे बामन मेश्राम वो मीडिया में बुला के बहन जी को अपमानित करता है, तो उसको कैसे रखा जाएगा? बिल्कुल नहीं रखा जाएगा। 2017 की वीडियो दिखा दी जो महिला ने मायावती को बोला था गलत। वो महिला एक अलग बात है, किसी ब्राह्मण आदमी ने कभी खुल के नहीं बोला। नहीं, महिला कभी ब्राह्मण नहीं होती, ध्यान रखना, महिला कभी ब्राह्मण नहीं होती। मैं ये बता रहा हूँ, ब्राह्मण, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी नहीं सोच हो सकती है, लेकिन महिला देखो, ब्राह्मण वही होता है भारत के हिंदुओं के उसमें जिसको कि प्रॉपर जनेऊ संस्कार होता है, और जनेऊ संस्कार सिर्फ मर्दों का होता है, महिलाओं का जनेऊ संस्कार नहीं होता है, इसलिए महिला कभी भी ब्राह्मण नहीं होती, इसको ध्यान रखो। हाँ, ये कि उनकी विचारधारा पे चल के उनके संगठन पे चुनौती दी उसने, कोई बात नहीं, बहन जी ने जवाब दिया, उसके क्या दिक्कत है? लेकिन दूसरा बोले, दूसरी जाति का है, दूसरा अपोजिशन बोले, विपक्ष का कोई आदमी है, दुश्मन बोले, दुश्मन विचारधारा का, तो समझ आता है। लेकिन अपने लोग, तुम नाम तो लेते हो अम्बेडकर का, कांसीराम जी का, और तुम अपने बहुजन मूवमेंट को गाली बकते हो। एक तो राजनीतिक मूवमेंट है, उसको भी तुम खत्म कर दो। लोग जब सत्ता में आते हैं ना, तो अपने समाज को भूल जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मान्यवर कांसीराम जी योजना जो बनाई गई, लाखों लाख लोगों को घर दिए, स्कूल बनाए, यूनिवर्सिटीज बनाई, किसके लिए बनाई भाई? तुम मेरे लिए नहीं बनाई, तुम्हारे लिए दुनिया भर की योजनाएं शुरू की, इतने सारे 1.5 लाख लोग पद भरे, दुनिया भर की चीजें करी बहन जी। और क्या करे 5 साल के शासनकाल में? बड़े पद जो है। और सबसे बड़ी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर सुधारा, एक SC ST के ऊपर एट्रोसिटी नहीं हुई, और आप कह रहे हो कि आपके लिए काम नहीं करा। हो रहा था, और जो मैं कह रहा हूँ कि बड़े जो पद है वो तो ब्राह्मणों को दे रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं, हमारे लोग भी जा रहे हैं, रिजर्वेशन है जी उसमें, वो बहन जी नहीं दे सकती। जब कोई पोस्ट निकाल रही है तो उसमें हमारा 22.5% है, सरकारी क्षेत्र में हम भी जा रहे हैं, ये गलत मत बोलो आप, बिल्कुल गलत मत बोलो। हमारे लोग भी बड़े पोस्टों पे जा रहे हैं, लेकिन वो हमारे लोग बड़े पोस्ट पे भर्ती होकर के रिजर्वेशन से अपने समाज को भूल गए, अपने मूवमेंट को भूल गए, अपने लोगों को भूल गए, पे बैक टू सोसाइटी करना भूल गए। बाबा साहब का नाम तो लेते हैं, लेकिन बाबा साहब के मिशन को और आदेशों को भूल गए। आप वामन मेश्राम चंद्रशेखर को शामिल करने नहीं लोग, इस परिवारवाद के खिलाफ BSP थी, वही परिवारवाद BSP में चल रहा है। कैसे चल रहा है? आकाश आनंद क्या है? तो आकाश आनंद अगर एक मेंबर बन गया तो आफत आ गई, आफत आ गई क्या? समाजवादी पार्टी का नहीं देखा, उसने घर के अपने कुत्ते भी करोड़पति कर दिए, सांसद और विधायक बना दिए, उनका नहीं दिख रहा। अगर बहन जी ने एक अपने भतीजे को, वो भी इंटरेस्टेड, जो राजनीति में इंटरेस्टेड है, काम कर रहा है दिन रात, अगर उसने बना दिया तो क्या पता गई? चंद्रशेखर के लिए जगह नहीं है। चंद्रशेखर आता ही नहीं भाई, वो बड़ा नेता है चंद्रशेखर बड़ा नेता है भाई। आकाश आनंद को आता क्या है भैया? अपने आप में नेता अपनी पार्टी नहीं, दिल्ली में आकर के पिछले महीने पूरी पदयात्रा नौजवानों के साथ की है, वो एक बड़ा नेता बनेगा। अगर नहीं भी आता तो हम सिखाएंगे, हम किसी लिए मर गए क्या? हम सिखाएंगे, हम बताएंगे राजनीति कैसे होती है। उसको नहीं शामिल करेंगे, वो आ ही नहीं रहा, उसने अपनी पार्टी बना ली, वो आ ही नहीं रहा भाई। भाई कैसे बुलाएं आपको, ये बता दो। चलो मैं चलता हूँ, चलो बहन जी को छोड़ो, चलो मैं चलता हूँ। कैसे लेके चलना बताओ, कैसे करते हैं मुझे बताओ, आप कैसे करें बताओ, कैसे भर्ती करें बताओ। बामन मेश्राम को और चंद्रशेखर रावण किस तरह आएगा हमें बताओ। ब्राह्मणों के लिए जगह है, आकाश आनंद के लिए जगह है, लेकिन अरे ब्राह्मण आ सकते हैं, लेकिन हमारे चंद्रशेखर और हमारा वो नहीं आ सकता बामन मेश्राम। वो गाली बक रहे हैं बहन जी को, वो गालियां बक रहे हैं। क्यों बक रहे हो भाई गालियां? बार कहते रहे कि बहन जी एक बार मेरे को मौका दे तो उन्हें देश की प्रधानमंत्री बना। अरे पहले कार्यकर्ता बन के काम तो करके सीधा तेरे को मुख्यमंत्री बना दे। अब पहले देखो, मुझे बहन जी ने कभी नहीं देखा, कभी मेरा नाम नहीं सुना होगा, ना मैं बहन जी को कभी मिला, ना मैं लोकल लीडर को जानता हूँ, ना BSP का सदस्य हूँ, लेकिन मैं बाबा साहब का आदमी हूँ, मैं मान्यवर कांसीराम जी का आदमी हूँ। बहुजन मूवमेंट को बचाना मेरी जिम्मेदारी है। जरूरी नहीं है कि बहन जी मुझे प्रधानमंत्री घोषित करे या मुख्यमंत्री घोषित करे तभी मैं काम करूंगा पार्टी के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, गलत है बिल्कुल। ये क्या पूरे समाज को एकजुट नहीं करना चाहिए? अरे समाज में देखो ऐसा नहीं है, गलत लोगों को नहीं लेना, जो जब बाद में देखो हम इनको लेंगे 2024 के बाद, 2024 के बाद तो इस पे विचार किया जाएगा, उससे पहले विचार नहीं हो सकता। और तब तक पूरा नहीं, आपको नहीं पता,
कितनी तेजी के साथ बहुजन समाज पार्टी अब आगे बढ़ रही है, पता नहीं आपको। उत्तर प्रदेश में तमाम मुस्लिम समाज आ रहे हैं, तमाम पुराने नेता लौट रहे हैं और भी लोग जुड़ रहे हैं। दिल्ली में अब देखना, दिल्ली में हम 2025 में बहुजन मुख्यमंत्री दिल्ली में बनाएंगे। दिल्ली में अब 2025 में हम बनाएंगे, दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाएंगे बहुजन। सर एक मोदी और केजरीवाल दोनों की खासियत रही है, वो रोड पर निकलकर पब्लिक के बीच में कैंपेनिंग करते हैं। कब करते हैं? जब उनके लोग बुलाते हैं। नहीं आती हैं बहन जी, हिमाचल गई अभी, हिमाचल के उसमें गए, उनके लोगों ने बुलाया। अरे तो एक बार क्या रोज आएगी? क्या रोज बैठेगी आपके पास? आप बुलाओ ना। दिल्ली वाले कब बुलाते हैं? आप बुलाओ जब आपने चुनाव हुआ, दिल्ली के स्टेट कमेटी की ड्यूटी थी, वो निकम देखे वो उनकी वो काम नहीं कर रहे। मैं मानता हूं कि जो स्टेट कमेटी काम नहीं कर रही उस पर उनका संगठन बहन जी वो अपने आप ध्यान रखेगी, उस पर हम नहीं कुछ कह सकते। लेकिन अगर कोई नेता काम नहीं कर रहा है, कमेटी काम नहीं कर रही, और एक मैं बहुजन आदमी, एक बाबा साहब का आदमी, मैं भी ना काम करूं, मैं भी अपने लोगों के लिए काम ना करूं, मैं अपनी विचारधारा अपनी सत्ता के लिए काम ना करूं, मैं सिर्फ दूसरों पर टीकरा थोपता रहूं, वो नहीं कर रहे तो संगठन जानेगा। लेकिन मेरी जिम्मेदारी, हर बहुजन की जिम्मेदारी है कि 2024 में हर हालत में हमें इन मनुवादियों को रोकना है और अपना दलित प्रधानमंत्री बनाना। रोकने के लिए पूरा संगठन समाज को एक करना पड़ेगा। जब तक एक नहीं करेंगे, अरे संगठन वाले नहीं कर रहे, मान लो बिक गए हो, किसी ने पैसे दे दिए हो, तो हम भी ना करें, तो हम भी काम छोड़ दें।